Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. मेरा नाम है निशा खत्री. So dear aspirants, if you are targeting for IIT JAM 2026, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये होती है कि हमें ये देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी IIT में एडमिशन लेने के लिए. इसी चीज़ को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सबसे पहला, हु कैन अप्लाई, उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स है. तो सबसे पहला फैक्टर है मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो कैंडिडेट्स का अंडर ग्रेजुएट मतलब आपका बीएससी या तो फाइनल ईयर में आप होने चाहिए ताकि जब एडमिशन का टाइम है तब तक आपका हो जाए, या आप ऑलरेडी अगर ड्रॉपर है तो भी चलेगा. यस, अगर आपका पिछले साल बीएससी हो गया या कभी भी, आपके पास या तो बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या तो आप बीएससी में फाइनल ईयर में होने चाहिए. लास्ट जब आप एडमिशन ले तो आपको आपका डिग्री दिखाना है. यह आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए. उसके अलावा अगर मैं फॉरेन नेशनल्स की बात करती हूँ, इंडियंस तो ले ही सकते ऑब्वियसली. अगर आप एनआरआई हैं, फॉरेन नेशनल है और आप कोई इंडियन डिग्री होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट फॉरेन नेशनल्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा चेंज होता है. तो आपको इंस्टीट्यूट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो चीज़ें मिलेगी. जनरल अगर मैं बात करूँ, सो फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग एन इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई. नेक्स्ट है नेशनलिटी एंड एज. नेशनलिटी तो मैं बता चुकी हूँ, आप इंडियन होने चाहिए, मतलब इंडियन या इंडिया कोई नॉन इंडियन रहे तो भी चलेगा. सो ऑल नेशनलिटीज एलिजिबल है. नेक्स्ट है एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन. अगर आपके पास आपकी बैचलर्स डिग्री है, बात खत्म. कोई एज रेस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है. अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, प्रॉपर रैंक है आपके पास रिस्पेक्टिव आईआईटी के अकॉर्डिंग, तो आपका एज से कोई भी लेना देना वहाँ पे नहीं है. अब दूसरी एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ये 3 फैक्टर नहीं होंगे, बाकी चीज़ें भी हमारे लिए रहेंगी. सो उसमें सबसे पहला है एडमिशन इज बेस्ड ऑन दी ऑल इंडिया रैंक सिक्योर्ड इन ईच जैम टेस्ट पेपर. आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है उसके बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है. तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक अच्छा है तो आपको एक अच्छा आईआईटी मिलेगा. अगर ऑल इंडिया रैंक अच्छा नहीं है तो देन इट विल बी डिफिकल्ट, आपको आईआईटी नहीं मिलेगा. सो ऑल इंडिया रैंक अच्छा लाने के लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझने हैं, थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. इवन पीवाईक्यूज को भी ध्यान देना है, क्योंकि आईआईटी जैम का पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है. अगर आप पेपर एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और सेम टाइप के ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं. तो अगर आप पेपर एनालिसिस कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ले अच्छे से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जैम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए. तो मैम ये भी बता दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे आईएफएस के वेबसाइट पे लर्न फ्री सेक्शन में. लर्न फ्री सेक्शन में एक अलग से सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे आपको सारे आईआईटी जैम के पेपर्स मिलेंगे विथ देयर सॉल्यूशन. वहां जाके आपको इवन पेपर एनालिसिस भी मिलेगा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं. सारे आईआईटीज ईयर वाइज हमने वहां पे आपके लिए डिवाइड करके रखा है. तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस चाहिए, तो वो भी आपको आईएफएस के वेबसाइट पे लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. वहां जाके आप उसे अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जस्ट मैंने आपको अभी बताया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. आपका ऑलरेडी बीएससी हो चुका होना चाहिए, या अगर आप फाइनल ईयर में है दैट विल आल्सो बी कंसीडर. और इंस्टीट्यूट वाइज इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता है. जैसे अगर मैं आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास की बात कर रही हूँ, तो उनका ऐसा हो जाता है कि आपका बीएससी में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. ये एक उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, प्रिफर करते हैं. इट्स नॉट कंपल्शन, दे प्रिफर. अगर आपके जितने मार्क्स किसी दूसरे कैंडिडेट के पास है और उसका बीएससी में मैथ्स था और आपका नहीं था, तो उसे प्रिफर किया जाएगा. इस तरह वहाँ पे गणित होता है. बाकी अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करो एक्सेप्ट आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास, तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है. आपका बस 3 सेमेस्टर में केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट. आगे चलते हैं. अभी ये तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपका 3rd ईयर में आप होने चाहिए अपीयर्ड, या फिर आपका बीएससी खत्म हो जाना चाहिए. और एक बात, एडमिशन लेते टाइम आपका, जैसे अगर आपका एग्जाम आपका हो गया, बीएससी फाइनल ईयर में आपका एग्जाम हो गया सेमेस्टर का और आप अभी एडमिशन लेने जा रहे हो, लेकिन आपका किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए. वाइवा बोलो, प्रैक्टिकल्स बोलो, कहीं भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए.
एडमिशन से पहले आपको उन सबको क्लियर करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एडमिशन के टाइम पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा क्वालिफाइंग डिग्री का। तो अब डिग्री तो जिनका अभी फाइनल ईयर खत्म हुआ, सपोज वो एडमिशन लेने गए, उनको तो डिग्री इतना जल्दी नहीं मिलता है, उनको फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ जमा करना पड़ता है। जब तक आपको आपकी डिग्री नहीं मिलती है तब तक आप कॉलेज में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। डिग्री आने के बाद आप वहाँ पे वो डिग्री जमा कर दीजिएगा। तो याद रखें, वाइवा प्रैक्टिकल्स किसी प्रकार का कहीं भी बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है तो एडमिशन से पहले उस बैकलॉग को खत्म कर दीजिए। ये आपका पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी है, उन्हीं को आपके एडमिशन्स के टाइम पे फॉलो किया जाता है। तो एक अकॉर्डिंगली कुछ सीट्स अवेलेबल होंगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी होता है, तो सारे पॉलिसीज फॉलो किए जाते हैं IIT JAM एडमिशन के टाइम पे। एंड फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल, अगर उनके पास इंडियन डिग्री है तो। दूसरा, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं फॉर फॉरेन नेशनल्स। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप अभी तक IIT JAM की प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट नहीं किए हैं तो जाग जाओ, प्लीज़ जाग जाइए। अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका IIT JAM निकलेगा, अगर अभी नहीं किया तो बाद में भी बड़ा दिक्कत आएगा। आप चाहें तो हमारे साथ चैंपियन बैच में जुड़ सकते हैं। 28 जुलाई से चैंपियन बैच स्टार्ट हो गई है। कूपन कोड आपका है IFAS 30% डिस्काउंट के लिए। जिनको 30% डिस्काउंट चाहिए उनके लिए कूपन कोड है IFAS 30। विदाउट कूपन कोड कोर्स एक्सपेंसिव रहेगा। चैंपियन बैच 1.0 एक लाइव बैच है। हर लेक्चर के बाद आपको DPPs प्रोवाइड किए जाते हैं। एवरी वीक आपका संडे टेस्ट यहाँ पे होता है, और संडे टेस्ट का फॉर्मेट आपके IIT JAM जैसा ही है। दैट मीन्स 3 सेक्शन में आपके टेस्ट को डिवाइड किया गया है, MSQ, MCQ एंड NAT। उसके अलावा वाई ओनली IFAS, क्योंकि IFAS का रिजल्ट बोलता है, चाहे CUET PG ले लो या IIT JAM ले लो, IFAS का रिजल्ट हमेशा सबसे अच्छा होता है और हमेशा रिजल्ट ही स्पीक करता है। रिजल्ट स्पीक्स इन IFAS, ओनली रिजल्ट स्पीक्स। और आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई टेक्निकल इशू आपको हो रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।